अफजाल अंसारी का एक बेटी आ गई मैदान में। अफजाल अंसारी की बेटी इतना ज्यादा वोट से जीत के जाएगी ना दिल्ली में, अब बैठेगी तो समझ में आ जाएगा बाबा जी के। और ये गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक हम जीतने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, 4 तारीख का इंतजार करिए। तो जोगी जी कहते हैं मैं मुख्यमंत्री हैं, वो खुद माफिया हैं। मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा है भरतपाल, आपने आकर बोला कि नहीं भारतपाल हो गया। एक कौन सी आपके कानून में किस बाइलाज में लिखा कि पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक दलित कौन चेहरा है उस पीडीए में, हमको बता दीजिए। महंगाई से जनता त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, इतनी शिक्षा महंगी हो गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बेविचार, लूट खसोट, डकैती, तमाम कत्ल बलवा से जनता त्रस्त हो चुकी है। और ये जो बाबा का बुलडोजर चल रहा है, जो झूठ बोल रहे हैं, झूठ से जनता तंग आ गई है। कह रहे माफियाओं पे चल रहा है ना वो तो। अरे भाई, ये कह रहे हैं कि जो माफिया है वही माफिया जब उनके में चला जाता है, यही वजह हमारे इंडिया गठबंधन का जीतने का कारण बनने जा रहा है कि जो जिसको ये माफिया कह रहे हैं वो माफिया अगर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ले रहा है तो वहां जाकर के वो एकदम साधु हो जा रहा है, फकीर हो जा रहा है। यही असर पड़ रहा है पूरे देश के नौजवानों पर, किसानों पर और सारे महिलाओं पर कि अरे यार कारण क्या है कि जिसको ये माफिया कहते हैं, ये माफिया जब उनके यहाँ चले जाते हैं तो फकीर हो जाते हैं। यही हमको जिताने जा रहा है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहा है। अच्छा, तो मतलब यहाँ से सीट जीत पाएंगे अफजाल अंसारी? क्योंकि अभी तो पता चल रहा है कि वो लड़ेंगे कि लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, ये भी दो मच में पड़ा हुआ है। यहाँ की बात कर रहे हैं, गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक हम जीतने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, 4 तारीख का इंतजार करिए। 4 तारीख के बाद 4 तारीख के बाद गाजीपुर से गाजियाबाद तक हम ही दिखाई देंगे, केवल साइकिल दिखाई देगी। ये तो हर बार होता है, लेकिन फिर जीत तो 2 बार से जीत ही रहे हैं। अरे भाई, 2 बार से जीत रहे हैं। आप देखे होंगे कि पिछला चुनाव में भाजपा घटी है, सपा बढ़ी है। फिर इस बार हारेंगे तो फिर कहेंगे कि ईवीएम पर नहीं, हम बढ़ोतरी पर हैं, हम बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। पिछला चुनाव में हम 47 सीट पर थे, इस बार हम 125 पर आए हैं, तो हम बढ़ रहे हैं, भाजपा घट रही है। और इस बार इतना घट जाएगी कि सरकार बनाने लायक नहीं रह जाएगी। सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग। सरकार बना, क्या नाम पड़ेगा? लड्डन खान, समाजवादी पार्टी के कार्यालय सचिव। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? ये सुनिए, बाबा जी ने कहे थे माफिया के मट्टी में मिला देंगे। अपने पार्टियां में नहीं देखना है भाजपा में कितने माफिया हैं। भाजपा में माफिया नहीं है। तो तुम कह रहे हैं ना मिला दिया, इस बात कह रहे हैं वो। बाबा जी अपने पार्टी में देख ले माफिया कितना। बाबा जी खुद माफिया हैं। बाबा जी तो मुख्यमंत्री हैं, वो खुद माफिया हैं। तो जोगी जी कहते हैं मैं मुख्यमंत्री हैं, वो खुद माफिया हैं। अपने ही माफिया कहते हैं। कहते हैं समाजवादी पार्टी में माफिया है, अपनी मुकदमा वापस लेते हैं। समाजवादी पार्टी में माफिया है ना, माफिया चुनाव लड़ रहा है। अरे अपने पार्टी में देखें कितने माफिया पैदा किए हैं, अपने के नहीं कहते हैं। योगी जी है विकास पुरुष, अपने लड़के देख लिए, अब अपने आदमी के लिए हैं। इतना बुरी तरह से हार के जाएंगे ना, विकास पुरुष का अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे गाजीपुर में। विकास पुरुष अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे गाजीपुर में। अफजाल अंसारी की तो उनका है, अफजाल अंसारी का केस पर चुनाव नहीं लड़ेगी। अफजाल अंसारी का एक बेटी आ गई मैदान में। अफजाल अंसारी की बेटी इतना ज्यादा वोट से जीत के जाएगी ना दिल्ली में, अब बैठेगी तो समझ में आ जाएगा बाबा जी के। और ये विकास पुरुष के कितना जिला में क्या है। विकास पे इस बार वोट होगा कि जाति पे होगा, ये बताइए। अरे भैया कह तो रहे हैं, एक नौकरी कहीं एक बच्चन के मिला है, बता दीजिए हमके। अभी आप ही कह रहे हैं ना विकास पुरुष है वो। विकास आप मनोज सिन्हा आप भी कह रहे हैं ना विकास पुरुष है, फिर कहा है विकास को नहीं वोट देगी जनता? नहीं, एक पुलिस की भर्ती नेताजी तो माननीय मुलायम सिंह शिक्षा मंत्री थे, लाश मिलिट्री वालों को जहाज से भेजवाते थे। आज ये सरकार गाड़ी से भेजवा रही है लाश। बताइए कोई सम्मान करता है? माननीय नेताजी ने सम्मान करते थे फौजों का, और नेताजी हर चीज का सम्मान किए हैं, गरीबों का, अमीरों का, सबका सम्मान माननीय मुलायम सिंह यादव जी करे, भाजपा भी कर रही है। अरे उतना सम्मान तो भाजपा भी कर रही है, आप कह रहे हैं इसे। अरे भैया
सोच रहा हूँ जिला में कुछ नहीं हुआ है कहीं। अच्छा आप बोल रहे हैं, थोड़ा सा इधर आइए। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम भरतपाल है। अच्छा, तो पाल जी बताइए कि इस बार कौन जीत रहा है इस गाजीपुर में? साहब यहाँ से तो हमारे साइकिल जा रही है। कहाँ जाएगी दिल्ली, साइकिल? दिल्ली जाके रुकेगी। दिल्ली जाके रुकेगी। ब्रेक वक्त बीच में नहीं लगेगा? कहीं नहीं लगेगा, कहीं नहीं रुकेगा। अच्छा, रुकने का ठोकर नहीं बना है तो कहाँ रुकेगी? रुकने का ठोकर बना ही नहीं तो रुकेगी कहाँ से? आप सोचिए कि मोदी जी ने कितना अच्छा रोड बनाया कि ब्रेक व्रेक नहीं लगेगा। मोदी जी नहीं बनाया। वो 1950 भू अधिग्रहण का मुकदमा किए थे कांग्रेस की सरकार में। बीजेपी बड़ी पार्टी थी, इन्होंने आरोप पे आरोप लगाती रहती थी। और इसको मुआवजा जो मिला है किसानों को, इन्होंने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बोले कितना किसानों को मुआवजा न दिया, जो रोक दिया। ठीक है, फिर इन्होंने 2014 में मुकदमा दायर हुआ, जो कि फिर इसके बाद बहाल हो गई, कांग्रेस पार्टी ने जीत गई। ठीक है, तब जाके 2017 में पेमेंट हम लोग को मिला 4 लेन का। ठीक है, तो इसके बाद विकास पूर्व अपने आप को मन रहे हैं, लेकिन अगर काम कोई करके दिखावा तो जनता के सीधे नजर में बैठ अच्छा, जाता ये है। बताइए कि जब मनोज सिन्हा जी यहाँ से सांसद थे तो काम किए थे कि नहीं? नहीं किए थे। एक घर का नौकर बने थे तो रेलवे का नौकरी मिला था उनको। रेलवे का काम तो कहीं भी करेंगे। अगर इस एक बेटे को, एक बेटा आपके पास है तो 10 कपड़े आप सिलवा सकते हैं। अगर 2 बेटा आपके पास है तो आप किताब की कॉपी के मोहताज हो जाएंगे। आपके पास नहीं समझ पाएगा। पुल ये जो बना है ये जो है कांग्रेस के जमाने में पास था, लेकिन आप बनवाए कौन? वही बनवाए ना? कौन? अरे ये मनोज सिन्हा जी। सुनिए, अरे तो हम बता तो रहे हैं, ये तो पुल तो बना, ठीक है, पुल बना है, लेकिन उस पर पास हुआ। पास किसके जमाने में पेमेंट जो प्रोजेक्ट पास हुआ, किसके सरकार में पास हुआ? बनवा नहीं पाए इसलिए बनवाए ना। रोज प्रतिरोध आप करते रहे, हमें चलने नहीं दे रहे थे। जब मैं आगे बढ़ने का कोशिश किया, जब आपने मुझे रोका, तो फिर आपसे लड़ाई लड़ेगी। रोका? 10 साल सरकार अभी बनी है। तो 10 साल में आप इतना परेशान हो गए कि आप मंगलसूत्र के ऊपर चले गए, आप किसी कनफूल का जगह पे चले गए, आप किसी नकबुज्जी जो कहती है औरतें पहनती उनके पे चले जाए। बताइए, 10 बरस में आप चले गए और हमने 60 बरस चला गया तो आपके मैं सर पे भी नहीं बैठ पाया और इन्होंने घर में लटक गए। 10 बरस में जनता के घर में लटक कह गए। रहे हैं राशन वासन दे रहे हैं, जनता बहुत खुश है। राशन से कोई मतलब लेना देना नहीं है। अच्छा, 5 किलो हमें राशन दे रहे हैं, हमारे 5 बच्चे हैं और हमारे 5 बीघा आपके साल खा जा रहे हैं, आपके गौ माता खा जा रही है, तो हमारा कहाँ से होगा? खदिया नहीं, खाद के तो छोड़िए, खाद भी तो मिल ही नहीं रहा है, पानी मिल ही नहीं रहा है, उनके तो छोड़िए। बताइए, आपके जो विकास पुरुष बन रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, तो किसका साथ दे रहे हैं? केवल साथ दे रहे हैं अपने घुसखोरों, अपने कामगारों, मक्कारों के साथ दे रहे हैं। उसका विकास कर रहे हैं, बड़े बड़े पूंजियों का पैसा माफ किया है, देश विकसित हो रहा है। देश विकसित हो रहा है। अच्छा, मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित हो रहा है। सुनिए, एक प्लास्टिक का फैक्ट्री लगाने से मेरा विकास नहीं होगा। एक पकौड़े का बना देने से, ठेला लगा देने से मेरा विकास नहीं होगा। ठीक है, शिक्षा ग्रहण करिए, शिक्षा से विकास होगा। और कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों को क्यों नहीं प्रोजेक्ट ले रहे हो? क्यों छोटी छोटी कंपनियों का माला बनाने का फैक्ट्री, इसके फैक्ट्री, इसका फैक्ट्री होता है, कोई फैक्ट्री के नाम देते हो कागज में, काम कोई नहीं है। काम नहीं है, कोई काम नहीं है। अरे इतना बड़ा बड़ा टेंट तम्बू लगा के मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का, आप कह रहे हैं काम नहीं। मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा है भरतपाल, आपने आकर बोला कि नहीं भारतपाल हो गया। एक कौन सी आपका कानून में, किस बाइलाज में लिखा हुआ, किस इतिहास में लिखा हुआ, किस पुराण में लिखा हुआ है कि आपने नाम बदलने का काम किया है? अब बताइए। अरे तो बदलेंगे नहीं नाम? अरे क्यों बदलेंगे? हमने एक पुल बनवा दिया अपने गर्ज के साथ, किसी दौर दबाव से, बिना किसी हल्ला हुल्ला के, तो मैंने उसका नाम बदल दूंगा कि ये नाम है। अच्छा, अब बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े थे, उसमें हर सारे कास्ट के महाराजा थे। हमारे पेरियार साहब भी थे, इस संविधान के लिखने में योगदान उनका था, बताने का योगदान उनका था। क्यों नहीं कोई मूर्ति लगा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं कह रहा हूँ, चैलेंज देता हूँ, और बाबा जोगी को मैं चैलेंज देता हूँ कि पेरियार साहब का मूर्ति लगाने में क्यों नहीं ये योगदान करते हैं? क्यों हमारे जात को पीछे ठेलने का काम करते हैं? हमारे गलेरिया जंगल झाड़ में रहने वाले जात गलेरिया है, उसका क्यों नहीं बताया योगदान नहीं है? उस समय माता अहिल्याबाई होलकर का नाम था, हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर और हमारे बसपा के लोग सम्मान करते हैं। मैं सम्मान करता हूँ उस बहुजन समाज पार्टी के लोगों को और हमारे सभी गरीब भाई बंधु का। बसपा की बात कर रहे हैं, वोट देने की बात कर रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन लोग का मैं कह रहा हूँ, जो राजा महाराजाओं की बात आई है, हाँ, हमारे राहुल गांधी जी ने जो बोला है वो सत्य बोला है। अच्छा, चलिए वकील साहब आप बताइए, क्या लग रहा है इस गाजीपुर की जनता किधर जाने वाली है? नहीं, गाजीपुर की जनता तो मन बना चुकी है अफजाल के लिए। अफजाल के लिए ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए मन बना चुकी है। अच्छा, इसलिए कि पूरे देश में
आज केंद्र सरकार के खिलाफ अंडर करंट चल रहा है। अच्छा। और यह सरकार कतई वापस नहीं आएगी, भले ये लोग 400 पार या 4000 पार का नारा दे रहे हैं। अच्छा, वापस नहीं आएगी? नहीं वापस आएगी। अरे देश जो है 2047 तक विकसित भारत हो जाएगा, अपना देश जो है विकसित हो जाएगा। क्या दिक्कत है? मोदी जी के नेतृत्व में इतनी बढ़िया सरकार चल रही है, देश सुरक्षित हाथों में है, आप कह रहे हैं कि जो है गड़बड़ चल रहा है। देश सुरक्षित हाथों में है, हाँ। ये केवल हवाई नारा है। हाँ। क्या चाइना घुसा नहीं है भारत में? हाँ? भारत की जमीन नहीं हड़पा है, किसके सरकार के कार्यकाल में हड़पा है? अरे मोदी जी तो उस पे कह रहे हैं कि 1 इंच भी नहीं गई है। हाँ। और हमारे 22 नौजवान सैनिक, मोदी जी एयर स्ट्राइक करवा 22 नौजवान सैनिक कहाँ मारे गए? हाँ। तो ये सब हवाई बातें हैं। अब 2047 तक कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं, कौन देखेगा कि भारत विकसित हुआ 47 में कि नहीं? आज की बात करिए। अच्छा, तो आज इस बार जो है बदलाव हो जाएगा कुछ? निश्चित बदलाव होगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मोदी जी ने अब तक 2014 से लेके 2024 तक जो भी वादे किए हैं उन वादों को पूरा नहीं किए हैं। नहीं किए। चाहे हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने, नौकरी देने की बात रही हो, महंगाई पे रोक लगाने की बात रही हो, जैसे डीजल पेट्रोल तो कह रहे हैं भाजपा वाले कि नहीं, भाजपा वाले कह रहे रसोई गैस का सिलेंडर 350 रुपया में बेचने की बात रही हो, 1000 के पार हो गया। तो महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाए, बढ़ा दिए। बोले थे 400 रुपया देने का सिलेंडर फ्री में दिए ना गैस सिलेंडर। अरे फ्री में एक ठो दे के अब 12 महीने खरीदवा रहे हैं 4 गुना 3 गुना पे, तो उसका क्या मतलब है? जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, कुछ अंधभक्त लोग हैं जिन्हें न तो महंगाई दिखाई दे रही है और न तो बेरोजगारी दिखाई दे रही है, न ही मोदी जी के जो वादे थे काले धन लाएंगे, 100 दिन के अंदर नहीं लाया तो चौराहे पर लटका देना, ये जो तमाम वादे कहाँ गए? ये कहे तो थे वादों पे खरा नहीं उतरा। क्या कहे थे? एकदम कि नहीं उतरे। ये काला धन जो है वापस लाएंगे। आज काला धन क्या कंडीशन है? 20,000 करोड़ बढ़ गया हो। ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया है, जो विश्व का सबसे बड़ा घोटाला, आपके रेवन्ना साहब हैं, विश्व का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल, सबका तो माननीय मोदी जी प्रचार कर रहे हैं। किस मुंह से भ्रष्टाचार और ये अपराधियों पे नियंत्रण की बात कर रहे हैं? अच्छा चलिए परिचय बताइए। मेरा नाम राम प्रकाश गुड्डू है। मैं बहुजन समाज पार्टी का वाराणसी मंडल का मुख्य सेक्रेटरी इंचार्ज हूँ। आप कहना हमसे क्या चाहते हैं ये बताएं। कहना यही चाह रहे हैं कि क्या लग रहा है इस गाजीपुर में कौन जीत रहा है? आप तो कहेंगे उमेश सिंह, डॉक्टर उमेश सिंह जीत रहे हैं, लेकिन कैसे? इस गाजीपुर में बहुजन समाज पार्टी पुनः 2019 के बाद 24 में भी अपना झंडा गाड़ेगी। कैसे गाड़ेगी? उस समय तो गठबंधन था इसलिए जीत गए। गठबंधन, हम सामाजिक गठबंधन करना चाहते हैं। हम इस देश में मुद्दों पे गठबंधन करना चाहते हैं। हम इस देश में सामाजिक समरसता से गठबंधन करना चाहते हैं। हम इस देश में भाईचारा को तोड़ करके गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। हम इस देश में नफरत की बीज बो करके गठबंधन नहीं करना चाहते। हमारा गठबंधन इस देश के सर्व समाज के भाइयों से हम करना चाहते हैं। उसी के तहत हमने डॉक्टर उमेश सिंह को बहन कुमारी मायावती जी ने कैंडिडेट बनाया है। बहुजन समाज पार्टी आप पूर्वांचल में देख रहे होंगे, जो लोग कभी कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है, आप पूरब से पश्चिम से लेकर पूरब तक समीकरण देख रहे हैं कि बहन जी ने किस समाज को क्या दिया है। चंदौली में कुशवाहा समाज को टिकट दिया है, तो वही बगल के बनारस कह रहे हैं लोग वोट काटने के लिए जो है उतार रहे हैं प्रत्याशी। ये तो माननीय काशीराम जब बहुजन समाज पार्टी जब बनाया था उन्होंने, तो यही कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा था कि माननीय काशीराम CIA के एजेंट है। तो ये तो हमारे मसीहा को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। तो कब हमारी नेता अभी मैनपुरी के जनसभा में उन्होंने कहा है कि मेरे लड़ने से किसका नुकसान होगा, किसका नफा होगा, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। सरोकार अखिलेश यादव भी PDA की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने बनाया PDA, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उनके साथ भी तो समाज जाएगा नहीं जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं कि PDA में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक दलित कौन चेहरा है उस PDA में? हमको बता दीजिए। कहाँ है? अभी आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को नहीं बनाया उन्होंने? वो क्या दलित चेहरा है? नहीं, दलित नहीं, PDA में तो दलित होना चाहिए ना।
पिछड़ा कौन चेहरा उनके पास है? उनके पास जब ओम प्रकाश राजभर थे, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। उनके पास स्वामी प्रसाद मौर्य थे, आज दूसरा दल बना के खड़े हैं। उनके साथ दारा सिंह चौहान थे, आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में गलभैया कर रहे हैं। उनके साथ पल्लवी पटेल थी, आज कहाँ गलभैया कर रही है? तो ऐसा नहीं है। इस देश में शुद्ध रूप से पीडीए को किसी ने जन्म दिया तो मान्यवर काशीराम ने दिया। पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों को पहचान मान्यवर काशीराम ने दिया। जिन जातियों को लोग जानते नहीं थे, उन जातियों को खोज खोज करके राजनीति में मान्यवर काशीराम ने स्थान दिया, पहचान दिया। ये बहुजन समाज पार्टी काम करती है। बहुजन समाज पार्टी कभी भी हमारी नेता कोई हवाई वादे नहीं करती हैं। वो जब जब मौका मिला है इस देश में प्रदेश में सरकार बनाने का, उन्होंने अक्षरशः पीडीए को लागू किया है। चलिए तमाम लोग थे और इनसे हम बात कर रहे थे, कार्यकर्ता थे, कुछ आम लोग थे जो यहीं पर बैठे हैं। और ये सरजू पांडे पार्क है और यहीं पर जो लोग हैं वो आते रहते हैं, यहाँ बैठते हैं और यहीं बगल में कलेक्ट्री है। तो इन लोगों से मैं बात करने का प्रयास किया। आप लोग इनकी बातों से कितना सहमत है, मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।